हाय, आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कि जिसमें आपका एक इम्प्रेशन बने और उसके लिए आपके पास पैसे भी हैं, देन दिस इज द कार फॉर यू। 2022 रेंज रोवर। ये है रेंज रोवर का 5th जनरेशन। इसके पहले 4th जनरेशन आया था 2012 में। बीच में कुछ बदलाव आते रहे, लेकिन अब ये है नए MLA फ्लेक्स प्लेटफॉर्म पर। फ्लेक्स इसलिए क्योंकि ये फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है। इंटरनल कंबशन इंजन के अलावा हाइब्रिड और EV के रूप में भी रेंज रोवर लॉन्च होगी। इस 5th जनरेशन रेंज रोवर के लुक का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कि ये कितना फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। स्लीक और रिफाइंड दिखती है और SUV कैरेक्टर भी मेंटेन करती है। इसका ग्रिल सिंपल होते हुए भी ग्रैंड दिखता है। हेडलैम्प्स तो अलग ही लेवल पर हैं। इन LED हेडलैम्प्स में 1.2 मिलियन माइक्रो मिरर्स दिए गए हैं जो एक साथ 16 ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। ये मिरर्स सामने से आने वाले ग्लेयर को खत्म कर देते हैं, जिससे नाइट टाइम ड्राइविंग की मुश्किलें कम हो जाती हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर्स में मिनिमलिस्टिक अप्रोच झलकता है। क्रोम क्रीजेस सब कम ही दिखाई पड़ते हैं। जो क्रीजेस हैं भी वो भी स्ट्रेट और सिंपल हैं। इसमें एज एक्सपेक्टेड फ्लश डोर हैंडल हैं, जो कि गाड़ी अनलॉक होने पर ही बाहर आते हैं। ग्लास एरिया के नीचे कोई रबर की वेदर स्ट्रिप नहीं दिखाई देती। बॉडी राउंडेड है और मेटल के बाद सीधे ग्लास शुरू होता है, जिससे एक बहुत ही नीट लुक मिलता है। डिजाइन के इस मिनिमलिस्टिक अप्रोच से ये गाड़ी स्टैंड आउट करती है और एकदम अलग दिखती है। फिर भी रेंज रोवर की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करती है। सड़क पर देखकर आप इससे इम्प्रेस जरूर होंगे। तो रेंज रोवर इम्प्रेशन तो बेहतरीन बनाती ही है, लेकिन प्रैक्टिकल भी उतनी ही है। पहले तो बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो बूट है ये 800 लीटर से ज़्यादा बड़ा का बूट है यहाँ के लिए, कि अच्छा खासा सामान यहाँ पर रखा जा सकता है। उसके बाद ये दोनों सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, जिसके बाद 2000 लीटर से ज़्यादा का स्पेस बन जाता है, यानी कि पूरा का पूरा घर आप शिफ्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये एक बोर्ड है यहाँ पर, इसको वर्सेटाइल बोर्ड कहते हैं और ये बड़ा ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये ऐसे खुल जाता है तो आपके पिकनिक पर ये आपके बैक सपोर्ट का काम कर सकता है। और जब आप इसे बंद कर दें और दूसरे साइड से खोलें तो आपके लगेज को पार्टीशन करने में मदद करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये इलास्टिक भी दी गई है, जिससे कि अगर कोई ऐसा सामान है जो कि आपको होल्ड करना है, आप इसमें लगाकर उसको होल्ड कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये जो पार्सल ट्रे है ये इलेक्ट्रॉनिकली मूव होती है, तो यहाँ पर बटन दबाएंगे आप तो ये वापस बाहर की तरफ खुल जाती है। अब ये टेल गेट भी काफ़ी कूल है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अलग से फोल्ड हो जाता है और इसके साथ आप थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। देन आई ऑल्सो वांट टू शो यू इसका जो रियर का लुक है ये बेहद अट्रैक्टिव है। अब इसके एक्सटीरियर के लुक की एक खास बात आपको बताती हूँ। आपको कहीं पर भी यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है? नहीं। और वो ये क्योंकि अगर आप देखिए ये जो टर्न इंडिकेटर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं और जो लाइट है टेल लाइट वो यहाँ दी गई है। और जब ये बंद होती है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि गाड़ी के पीछे लाइट्स कहाँ हैं। ये जो रेंज रोवर की मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन फिलॉसफी है उसके ऊपर ये बेस्ड है और इसके ऊपर भी काफ़ी सारा टेक यूज़ किया गया है आपको ये इफेक्ट देने के लिए। नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड। अब मैं बैठी हुई इस गाड़ी की सबसे इम्पॉर्टेंट सीट पर और ये सीट बेहद कमाल की है। पहले तो यहाँ पर एक बटन है जिससे ये आर्मरेस्ट नीचे आता है और जब तक ये नीचे आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि इस गाड़ी में अब आपके पास 3 सीटिंग अरेंजमेंट का ऑप्शन है। एक तो ये 5 सीटर अरेंजमेंट, देन आपके पास 4 सीटर अरेंजमेंट का भी ऑप्शन है और 7 सीट अरेंजमेंट का भी ऑप्शन है। मुझे नहीं लगता 7 सीट अरेंजमेंट रेंज रोवर में ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि उससे स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट यू हैव दैट ऑप्शन। अब ये आर्मरेस्ट मैंने क्यों नीचे किया है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ही है सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्रीन इस सीट की और वो है ये टच स्क्रीन। इसी से आप सारे यहाँ के जो फंक्शंस हैं वो आप मैनेज करते हैं। अदरवाइज
अगर आप देखें यहाँ पर बटन्स वगैरह बहुत कम आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, ये सीट को एडजस्ट करने के लिए बटन्स हैं और यहीं पर आपको मेमोरी फंक्शन भी दे दिया गया है जस्ट टू गो विद दैट मिनिमलिस्टिक थीम। और यहाँ पर कुछ एक बटन्स हैं, जैसे कि लाइट के लिए बटन दिया गया है और ऊपर सनरूफ के लिए बटन दिया गया है। और एक और चीज़ जो इन बटन्स की मैं खास बात आपको बता दूं वो ये कि यहाँ पर ही आप इस विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं और इन बटन्स के ज़रिए आप ऑन द ऑपोजिट साइड की विंडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है ना, उसका इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है रेंज रोवर में कि जिस बटन से विंडो अप एंड डाउन होती है उसी में ही प्राइवेसी की जो एक शील्ड होती है उसको भी अप डाउन करने का सिस्टम दिया गया है, कोई अलग बटन नहीं दिया गया है। सो काफ़ी ध्यान दिया गया है इस बात से कि बटन्स वगैरह बहुत कम रहें। अब चलिए अब आपको दिखाती हूँ इस स्क्रीन का कमाल। तो पहले जाते हैं, यहाँ पर आपको सीट्स को आप अरेंज कर सकते हैं, क्लाइमेट का चेंज आप यहाँ पर कर सकते हैं, लाइट्स आपके जो एम्बियंट लाइट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से हैंडल करते हैं, ऊपर जो सनरूफ है वो भी यहाँ से हैंडल हो जाता है और ये जो स्क्रीन है ये भी आप यहीं से हैंडल करते हैं। चलिए अब सीट्स की कमाल दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक ही बटन में मैंने प्रेस किया रिक्लाइन, सामने का फुटबोर्ड भी बाहर आ चुका है और ये जो काफ सपोर्ट है ये भी अभी थोड़ा सा ऊपर आएगा। मेरे लिए वो थोड़ा सा कम होता है लेकिन उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको बढ़ा सकती हूँ। नाउ सी, मैंने उसे बढ़ा लिया अपने लिए बेहतर काफ सपोर्ट के लिए। यहाँ पर आप कोई भी सीट का जो लेआउट है वो आप चुनकर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी हेडरेस्ट थोड़ा आगे कर रही हूँ, सो यू कैन चेंज एवरी पोर्शन ऑफ दिस सीट एज यू वांट। अब इसमें मसाजिंग फंक्शन भी है, उसमें मसाजिंग के 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसमें से एक हीटेड मसाज का भी ऑप्शन है। इस सीट में आपको ऑफकोर्स हीटिंग एंड कूलिंग मिलती है। जब आप हीटिंग चूज करते हैं तो ना सिर्फ सीट हीट होती है बल्कि ये आर्म पैड और यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है ये भी हीटेड होते हैं। हाँ, लेकिन कूलिंग जब आप सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सीट कूल होती है क्योंकि उसके लिए वेंटिलेशन चाहिए, तो ये परफोरेटेड सीट्स चाहिए, वो यहाँ पर ही आपको सिर्फ सीट्स में ही मिलती हैं। अब एक और चीज़ कमाल की दिखाती हूँ और वो है इसके कप होल्डर्स। आपको कप होल्डर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे ना, वो कप होल्डर्स यहाँ पर मिलते हैं। ये रहे कप होल्डर्स बिल्कुल छुपे हुए। वेल, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है ये और टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे है, काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर सीटिंग मिलती है। और एक और चीज़ जिसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है इस गाड़ी में वो है नॉइज़ पर फोकस। तो नॉइज़ कैंसलेशन इंसुलेशन बहुत बढ़िया देने की कोशिश की गई है। गाड़ी के अंदर आवाज़ कम आती है और जो आवाज़ आती है वो है इसके मेरिडियन साउंड सिस्टम की 35 स्पीकर्स। जी हाँ, 35 स्पीकर्स विच इंक्लूड्स 1 सबवूफर। 1600 वॉट का वो साउंड आउटपुट जनरेट करते हैं और जो म्यूजिक क्वालिटी है बेहद बढ़िया निकल कर आती है। चलिए अब ले चलती हूँ आपको फ्रंट सीट पर। ओके, काफ़ी ऊंची गाड़ी है तो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल ज़रूर दिया गया है आपके लिए और फिर आप अंदर आ सकते हैं। ऑलराइट, काफ़ी कूल यहाँ पर भी आपको जो दिखता है सब कुछ वो बहुत ही अच्छा दिखता है। पहले तो ये सामने ड्राइवर डिस्प्ले नज़र आ रहा है। ये 13.4 इंच की ड्राइवर डिस्प्ले है, फुल्ली डिजिटल, बहुत बढ़िया क्लैरिटी है इसकी। मैं मिनिमलिस्टिक की बात कर रही थी तो वो थीम यहाँ फ्रंट सीट पर भी तो जारी रहेगी ही। आप ये स्टीयरिंग व्हील देखिए, कितना सिंपल इसका डिज़ाइन रखा गया है। एक स्ट्रेट बैंड यहाँ पर और क्लीन इसका एकदम डिज़ाइन दिया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और पूरा जो डैशबोर्ड आप देखेंगे वो भी उसी क्लीन फिलॉसफी को फॉलो करता है। यहाँ पर जो आप देखिए AC वेंट्स का जो ट्रीटमेंट है स्ट्रेट लाइन में दिया गया है AC वेंट्स। देन यहाँ पर वुड इंसर्ट भी दिया गया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सटली यहाँ नीचे यूज़ किया गया है। और यहाँ डोर पैड पर वुड इंसर्ट दिया गया है। दिस इज़ प्योर वुड और उसका जो टेक्सचर है ना, पता आप जब आप छुएंगे तभी आपके समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा है। अब इस स्क्रीन की बात करते हैं। ये 13.1 इंच की टच स्क्रीन है।
इसमें टच सेंसिटिविटी तो है ही, इसमें आप हैप्टिक फीडबैक टच सेंसिटिविटी भी चुन सकते हैं, जहां पर आपको जब आप प्रेस करेंगे तभी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसके साथ साथ इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है और ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी सारे फंक्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। आपके रैम्प एंगल्स, ये सब कुछ आपको इसमें दिखाई देगा। वाटर वेडिंग के वक्त कितना वाटर है वो भी ये गाड़ी आपको स्क्रीन पर बता देगी। सो यू गेट अ लॉट ऑफ रोडिंग फंक्शंस। इस स्क्रीन में PV Pro इंफोटेनमेंट टेक्नोलॉजी है और ये स्क्रीन बेटर विजिबिलिटी के लिए थोड़ी सी कर्व्ड है। अब यहाँ पर आपको डिजिटल ऑफ कोर्स 4 जोन AC मिलता है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ इन बटन्स की जो खास है, आप देखिए यहाँ पर आपको फैन स्पीड मैनेज करने के लिए कोई बटन नहीं मिल रहा, वो यहीं से मैनेज होती है। जब आप इसे प्रेस करते हैं आगे की तरफ, पुल करते हैं बेसिकली, तो ये फैन स्पीड के लिए हो जाता है, और जब आप पीछे करते हैं तो ये वापस टेम्परेचर पे चला जाता है। आई थॉट इट वॉज वेरी कूल। वेल, इसके साथ साथ यहाँ पर अब आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, थोड़ी सी जगह है जहाँ पर अपना फ़ोन रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर भी जगह दी गई है, ये कप होल्डर्स हैं। और एक और चीज़ आपको दिखाऊं, इन कप होल्डर्स के नीचे भी जगह है और ये अच्छी खासी जगह है जहां आप सामान वगैरह रख सकते हैं। इसमें एक USB पोर्ट है और एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट है। सो ये एक छोटी सी ऐसी जगह बना दी गई है जो कि जनरली नज़र नहीं आएगी। अब एक और चीज़ आपको दिखाऊं जो कि बहुत कूल है, और वो है ये आर्मरेस्ट के नीचे जगह तो बहुत देखी है हमने, लेकिन आर्मरेस्ट के नीचे इस बार आपको फ्रिज मिल रहा है। ये प्रॉपर फ्रिज है, प्रॉपर कूलिंग करता है ये, और इसमें 2 फ्रीजर टेम्परेचर सेटिंग्स हैं जिसको आप चुन सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने कैंस वगैरह रख के, मतलब जो गाड़ी ये चलाएगा वो खुद तो कभी कभी चलाएगा, उसके ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी यहाँ पर उनके कोक के कैंस रखने की। वेल, इसके साथ साथ सामान रखने के लिए जगह यहाँ पीछे भी दी गई है। ये भी काफ़ी बड़ा सा एक बॉक्स है जहाँ पर सामान रखा जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप सामान रखने की बात करें तो काफ़ी सारी जगह है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नीचे ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी यहाँ पर जगह मिल जाती है जहाँ पर आपको सामान रखने की जगह यहाँ पर अच्छी खासी दी गई है। डोर में भी, सारे ही डोर्स में जो पॉकेट्स हैं, डोर पॉकेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं, तो सामान रखने की काफ़ी सारी जगह आपको मिल जाती है। तो जैसा मैं कह रही थी, ये गाड़ी लग्जूरियस तो है ही, साथ ही प्रैक्टिकल भी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात वो करते हैं इसके इंजन की। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 3 लीटर पेट्रोल, 3 लीटर डीजल और 4.4 टर्बोचार्ज V8 इंजन। 3 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आते हैं। 3 लीटर डीजल इंजन 346 HP की पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, वहीं पेट्रोल इंजन बनाता है 394 HP की पावर। और इंजन लाइनअप में टॉप पर बैठता है 4.4 ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन, जो कि 523 HP की पावर और 750 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Do take a look at all the features that you get in Range Rover. ये 5th जनरेशन रेंज रोवर है, एकदम नया जनरेशन आया है, तो डेफिनेटली जो लग्जरी के बेंचमार्क्स हैं उनको रीसेट करता है। मतलब इतनी सारी लग्जरी इस गाड़ी में भरी हुई है और इतनी सारी कूल फीचर्स है इस गाड़ी में, वो देखते देखते मन बिल्कुल खुश हो जाता है। लेकिन उसके लिए कीमत भी वैसी ही देनी है। इसकी जो शुरुआती कीमत है, यानी कि जहाँ से प्राइसिंग स्टार्ट होती है, वो है 2.4 करोड़। और इस पर एक फर्स्ट एडिशन है, यानी कि जो सिर्फ पहले साल में ही मिलेगा, उसमें कुछ एक फीचर्स और मिल जाते हैं, उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी 3.5 करोड़ की। तो ये पूरा रेंज है 2.4 से 3.5 करोड़ जिसमें कि रेंज रोवर मिलती है। लेकिन अपने इस नए अवतार में ये डेफिनेटली आपकी जितनी उम्मीदें हैं सब पर खरी उतरती है और एसयूवी सेगमेंट में जो लग्जरी फीचर्स मिल सकते हैं उन सबको रीडिफाइन करती है।